बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिलत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। मौजूदा सियासी सूरत हाल में खान साहब मजीद अहमियत इख्तियार कर गए हैं और अब 11 जनवरी को क्या जो तहरीक अदम एतमाद लाई जा रही है और परवेज़ लाई CM पंजाब को क्या एतमाद का वोट मिलेगा या कि असम्बलियाँ तहलील होने का सिलसिला बिल आखिर 11 जनवरी के बाद शुरू हो जाएगा। और अगर असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं तो मुल्क में मज़ीद अनसर्टेनिटी पैदा होगी। क्या फिर खान साहब एक ग्रैंड धरने का ऐलान करेंगे, कोई लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे हुकूमत के ख़िलाफ़? अलबत्ता हुकूमत ने बारहा कोशिश की कि खान साहब पार्लियामेंट में आ जाएं, लेकिन खान साहब पार्लियामेंट में शायद नहीं आएंगे। दूसरी जानिब चेमा गोइयाँ हैं, हमारे ज़राए बता रहे हैं कि खान साहब के नज़दीक घेरा तंग किया जा रहा है, खान साहब को भी गिरफ्तार किया जा सकता है और उसके लिए नाअहली के ऑप्शन भी ज़ेर गौर कर रही है हुकूमत। दूसरी जानिब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तस्वीर ने सोशल मीडिया पे बड़ी धूम मचाई हुई है, जिसमें वो खुद सैलाब ज़दगान इलाकों में घूम रहे हैं और सैलाब से मुतासरा बच्चों के साथ एक उनकी तस्वीर जो वायरल हुई है जिसमें वो नंगे पैर बच्चों के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। तो बहुत सारे सोशल मीडिया सार्फिन ने बिलावल भुट्टो साहब को तनकीद का निशाना भी बनाया, तो किसी ने कुछ तो किसी ने कुछ, और पॉलिटिशियन ने भी उस पर खूब सियासत की। इससे पहले भी हम बिलावल भुट्टो साहब के जूतों पर बहस कर चुके हैं और फिर से सोशल मीडिया के सार्फिन ने भी सवाल पूछा कि बिलावल साहब, सिंध के बच्चे जिनके पैरों में जूते नहीं हैं लेकिन आपके जूतों की कीमत 4 लाख से भी ज़्यादा बताई जा रही है, जो कि एडिडास कंपनीज़ के हैं, जो कि 1818 रुपये डॉलर्स उनकी कीमत बताई जा रही है। मुख्तलिफ प्राइस चेमा गोइयाँ चल रही हैं मुबैना तौर पर, अब एक्चुअल उसकी प्राइस क्या है। और दूसरी जानब इस पर अली जैदी ने तो बिलावल साहब को निशाना बनाया तनकीद का, तो नासिर हुसैन शाह भी इस मैदान में कूदे और उन्होंने भी कहा कि आप सिंध के बच्चों के पैरों को देख रहे हैं, हम उनके चेहरे की मुस्कुराहट देख रहे हैं। तो सियासी बयानात तो जारी हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कराची की बदलती सियासत पर। MQM के तमाम धड़ों को यकजा किया जा रहा है और ये टास्क मिला है कामरान टिसोरी साहब को, MQM हकीकी के चेयरमैन। आफाक साहब के पास भी वो गए लेकिन मुस्बत जवाब न मिल सका। आज जमात इस्लामी भी धरना दे रही है। इलेक्शन कमीशन ने MQM के आज वकील को भी झाड़ पिला दी और कहा कि आप इधर उधर की बातें ना करें, इलेक्शन टाइम पर ही होंगे। तो कहीं वाकई ये हल्का बंदियों की बात करके MQM भी इलेक्शन से राह फरार होना चाहती है? क्या उनको पता है कि उनको कराची की आवाम वोट नहीं देगी और ये वोट PTI को पड़ने जा रहा है? महंगाई से लेके पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। स्टूडियो में साथ मौजूद है, आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, सलीम सचवानी साहब। बहुत शुक्रिया सलीम सचवानी साहब, आपने टाइम दिया। सबसे पहले बिलावल साहब की उस पिक्चर पे आते हैं। एक सोशल मीडिया पे पिक्चर बड़ी गर्दिश कर रही है, गालबन आपकी नज़रों से भी गुजरी होगी, जिसमें बिलावल साहब बहुत सारे बच्चों के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं और वो स्कूल है गालबन जिस पे अली जैदी ने बड़ी तनकीद की है कि जिसमें भैंसें ना बांधी जाएं, ऐसे कमरे में बच्चे जिनके पैरों में चप्पल भी नहीं है, और बिलावल साहब उनके साथ तस्वीरें खिंचवा के बड़ा खुश हो रहे हैं। ये फ्यूचर है पाकिस्तान का। लेकिन पीपल्स पार्टी कह रही है बच्चे मुस्कुरात हो रहे हैं, खुश तो हैं। सर, आपने देखा होगा उस स्कूल के दीवार का प्लस्तर भी उखड़ा हुआ है जिसकी तस्वीर आई है, उसका दरवाजा भी गायब है। ऐसा ही है। ऐसे स्कूल में बिलावल साहब को तो सबसे पहले सिंध के स्कूलों की तामीर नौ का बंदोबस्त करना चाहिए। उन बच्चों के चेहरों पे जो मुस्कुराहट नजर आई, वो उम्मीद की एक किरण है कि शायद बिलावल मुस्तकबिल में इनके स्कूलों के लिए कुछ करे। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो मुस्तकबिल में बच्चों के लिए स्कूलों के निज़ाम को बेहतर करेंगे। उनकी मुफलिसी जो उनके चेहरों से, उनके नंगे पाँवों से झलक रही थी, उनकी मुफलिसी के कुछ करेंगे, मगर ये उम्मीद नजर पूरी होती हुई नजर नहीं आती। और अली जैदी ने यह भी कहा है कि ये तस्वीरें दिखा के फंड लिया जाएगा और वो फंड स्कूलों को नहीं मिलेगा, वो फंड खा जाएंगे। मैं यही कह रहा हूँ ना कि इन बच्चों की मुस्कुराहट तो इस उम्मीद पे है कि इनका मुस्तकबिल ये अच्छा करेंगे, मगर अच्छा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अच्छा, तो PTI के पास क्या ऑप्शन है? PTI भी सिंध में नहीं है, तो सिंध के लोग फिर जाएं तो जाएं कहाँ? सर, बात वही आ जाती है कि ये जो सिस्टम जो हमारा है, पार्लियामानी निज़ाम, जिसके अंदर मैं MNS MPS और ये जो इंटीरियर सिंध में बदमाशी और दूसरे
गरीब इलाकों में जो बदमाशी और गुंडागर्दी और से वोट डाले जाते हैं, ये सिस्टम चेंज होना चाहिए और बायोमेट्रिक आना चाहिए, जिसके लिए खान साहब ने ईवीएम मशीन लाए थे और जो इसको इन्होंने रिफ्यूज किया। इस वक्त हम सिर्फ एक जमहूरियत का लेबल लगा हुआ, मगर जमहूरियत नाम की हमारे पास कोई चीज नहीं है। नून लीग से बात कर लेते हैं ना। सैयद इखलाक हाशमी ने हमें ज्वाइन किया, आपका ताल्लुक पीएमएलएन से। हाशमी साहब खुशामदीद कहेंगे शो में। क्या हाल है, ठीक ठाक है? मैं ठीक। हाशमी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ा दौरा किया सिंध के सैलाब ज़दा इलाकों में। उनकी एक तस्वीर बड़ी सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है, जिसमें नंगे पैर बच्चों के साथ वो तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। तो पीटीआई ने बड़ी तनकीद की है कि नंगे पैर बच्चे, टूटी हुई स्कूल की इमारतें, और बिलावल साहब खुश हो रहे हैं। अब बिलावल, आप ही की हुकूमत के फॉरेन मिनिस्टर हैं और आप ही के इत्तेहादी हैं, तो आप ही कुछ करें ना सर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी कई दौरे किए। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है हाशमी साहब? ये बिल्कुल आ रही है। तो आप ही कुछ करें ना सर। अगर सिंध के हुक्मरान नहीं कुछ कर पा रहे तो इस वक्त वफाक कोई बजट दे सिंध को। नहीं, बात ये है कि साजिद भाई देखिए ना, बिलावल भुट्टो अगर नंगे पांव गए हैं और लोगों के साथ गए हैं, तो लोगों के पास जा रहे हैं, बच्चों के पास जा रहे हैं, तो अच्छा काम कर रहे हैं ना। बिलावल नंगे पांव नहीं गए हाशमी साहब। बिलावल के जूते की कीमत बताई जा रही है 4 लाख से भी ज्यादा। देखें, यहाँ पे किसी अपना लेकिन जो गरीब बच्चे थे स्कूलों में पढ़ने वाले, उनके पैरों में चप्पल तक नहीं थी। देखिए, ये हमारा जो ना बहुत बड़ा अलमिया है अपना साजिद भाई। ये इतना बड़ा अलमिया है कि इसके लिए सिर्फ और सिर्फ जो ना इनकलाब पाकिस्तान में आएगा, तो इनकलाब के जरिए ये मामला सीधे हो सकते हैं। बाकी ये कि अगर हम इन्हीं चीजों पे लगे रहे ना कि जी बच्चे को पाँव नंगे थे, या तो बहुत कुछ नंगा है यहाँ पे पाकिस्तान में, तो वो सही करे ना। आप लोग, आपकी हुकूमत है, कपड़े पहनाए सबको। देखिए, हमें जो फरसूदा निजाम मिला है और हमारे जो ये फरसूदा निजाम है, तो इसके लिए तो बड़े इंकलाब की जरूरत है आपको, जो ना आप किस तरह से एक जंग आलूदा निजाम को कैसे सही कर सकते हैं, मुझे बताएं आप। और जहां तक निजाम को सही करने की बात है, हमने किया है, 2013 में भी किया है, लेकिन हमें तो उस टाइम से फुल फ्लेज हुकूमत मिली नहीं। आज तक 5 साल में पूरे करने नहीं दिए, तो कहां से हम, मुझे बताएं, निजाम को सही करें हम लोग। तो फिर वो हमारे जराए कह रहे हैं कि हुकूमत तो इस वक्त भी आपकी नहीं है, जरदारी साहब की हुकूमत है। नहीं, देखिए, जरदारी साहब जो ना इत्तेहादी हैं, और जाहिर सी बात है, जरदारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान, जो भी पीडीएम के अंदर जमाते हैं, ज़ाहिर हुकूमत तो सबकी मुश्तरका हुकूमत है ना। ये किसी एक की हुकूमत नहीं है। अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब है, तो इसका मतलब ये नहीं कि शहबाज हुकूमत तो सबकी है, क्योंकि अगर जो भी फैसला होता है उसमें तमाम इत्तेहादियों से पूछा जाता है, तमाम इत्तेहादियों से सलाह मशवरा करने के बाद फैसले किए जाते हैं। और हमारे ये इस पे भी रोशनी डालिएगा, हमारे जराये बता रहे हैं कि एमक्यूएम के 6 से ज्यादा लोगों को वफाक में जरदारी साहब के कहने पर बड़े बड़े ओहदों पर फायज किया गया है, और आप एमक्यूएम को बड़ा गले लगा के जो वादे किए थे वो आप पूरे करने जा रहे हैं। देखिए, मैंने कुछ दिन पहले आपके प्रोग्राम में मैंने कहा था कि ये वो जमात बड़ी खुशनसीब जमात है कि जो हर हुकूमत के साथ फिट हो जाती है, जो नहीं है, और जब फिट होती है तो अपना मामलात को सीधा करती है। क्योंकि कराची के अवाम जिस तरह से आज जो ना टूटी हुई सड़कों के घूम रही है, गटर खुले हुए हैं हमारे, कोई हालात कितने खराब हैं, या लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हुआ है। रोज कल भी हमारी बहन है जो कल उसे एक छीना झपटी के दौरान गोली मारी और वो जो ना फौत हो गई। लेकिन ना किसी एडिशनल आईजी ने इस्तीफा दिया, ना आईजी ने इस्तीफा दिया, ना देंगे भी नहीं, एसएचओ ने दिया होगा सर, एसएचओ ने दिया। मैं कह रहा हूँ कोई एएसआई इसके ऊपर इस्तीफा नहीं देगा। मैं कह रहा हूँ, जहाँ मैं फिर दोबारा ये कहूंगा कि यही मामला है जो एक दौर था कि जब अल्ताफ हुसैन को फुल फ्लेज हुकूमत मिली थी, एमक्यूएम को फुल फ्लेज हुकूमत मिली थी, उस टाइम पे ये मामला कराची के हल नहीं कर सके ये, और ये अपने लेने देने में लगे रहे। और मैं आज फिर ये बात को दोहराऊंगा कि एक आदमी जो 80 गज के प्लाट में रहता था, कोई एमएनए कोई एमपी इनका उठा लें। सर जो लाहौर में लोहे की दुकान चलाते थे, वो लंदन में बैठ के प्रॉपर्टियां बना ली है सर। पाकिस्तान आज डूब रहा है सर। नहीं, मैं बताता हूँ, लोहे की दुकान उस जमाने में स्वाद फाउंडी थी, जब जो ना इमरान खान को पता भी था कि क्रिकेट का जो ना वो क्रिकेट का कप्तान बनेगा।
और सर- उस जमाने में अरब सर नेक्स्ट टाइम जब आप आए ना प्रोग्राम में पूरी हिस्ट्री ले आएगा, आपने हिस्ट्री पढ़ी नहीं है इनकी। यार नवाज शरीफ की फैमिली जो है ना, वज़ीर आज़म जो पंजाब बने, नवाज शरीफ उससे पहले के अरबपति थे ये। सर एक भाई शहबाज शरीफ साहब कहते हैं हम लोग गरीब लोग थे, मरियम कहती है हम अरबपति थे, आप कहते हैं वो अरबपति थे, सही कौन है आप तीनों में से सर? आप कहते रहे, कौन कहता है कि मियां सर, इस पर मुल्क डूब रहा है, इनको तो छोड़े, इस पर मुल्क डूब रहा है, इसके लिए क्या कर रहे हैं सर? ये मुझे जवाब दे देना आप। सर इस पर मुल्क को डुबो दिया, इसके लिए क्या कर रहे हैं सर? चले ये आज इत्तेफाक फाउंड्री की कीमत क्या थी उस जमाने में, मुझे बताएं। सर इत्तेफाक फाउंड्री बाद में बनी है। आपके लीडर को उन्होंने 50 करोड़ के कैश दिया और प्लाट दिया है। उस जमाने में सर अपनी जेब से नहीं दिया है, उन्होंने अपनी जेब से नहीं दिया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के फंड से दिया है सर, उन्होंने अपनी जेब से नहीं दिया है। जेब से तो अपने 1 रुपये नहीं निकालते हैं। भाई किसने कह दिया घर से सर इस पर तो आप बात कर रहे हैं मुल्क की, चले मुल्क को डुबो दिया आप लोगों ने। हाशमी साहब, मैं वो बात कर रहा हूँ ना कि हाशमी साहब परवेज इलाही साहब को खान साहब ने भी हरी झंडी दिखा दी है। आपको क्या लग रहा है कि पंजाब में आप ही की हुकूमत अब दोबारा बनेगी या परवेज इलाही साहब? बात यह है कि जिस तरह से परवेज इलाही ने पंजाब हुकूमत को गैर मुस्तहकम किया है, पीटीआई ने किया ये, मैं परवेज इलाही का नहीं कहूंगा कि इमरान खान ने जिस तरह से पंजाब हुकूमत का गड़गड़ा किया है, जिस तरह से वहां अय्याशी की गई है, खजाने के मुंह खोले गए। अब आज मुझे बताएं केपी के अंदर क्या हो रहा है? आपका आधा केपी जो है ना वो तालिबान के हवाले कर दिया इन्होंने, और वहां ये पैसे दे रहे हैं और आज भी हुकूमत लेके बैठे हुए हैं। ये देना अवाम को जवाब। सर आप हमारे भिखारी वज़ीर आज़म में तो बताएं वो क्या कर रहे हैं? 13 साल से इनके आपको नहीं, जरदारी साहब को तो कहते हैं सिंध की हुकूमत 12 साल से इनके बाद इनके पास कितने टर्नओवर हो गया केपी जरा चले आप जरा कॉल पे रहे, जरा कॉल पे रहे। सर जरदारी साहब पे आप पीपल्स पार्टी पे इतनी तनकीद करते हैं, तो आप भी तो केपी के में दूसरी बार बैठे हुए हैं, तो वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्यों खराब है? आप हाशमी साहब को जवाब दें, कौम को जवाब दें। खैबर पख्तूनख्वा में जो सिचुएशन खराब हुई वो वफाक क्या कारनामा है सर? जो उन्होंने दूसरी बार आप वफाक में भी थे, जो उन्होंने सरहदों पर ट्रांसफर पोस्टिंगें की है, जो सरहदों पे उन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंगें की है, और आप पूछे उन्होंने क्यों की, उसके बाद ही दहशतगर्दी मुल्क के अंदर हुई है, उसके बाद ही दहशतगर्द मुल्क में इंटर हुए। आप लोग बता दे रहे हैं, किसके कहने पे हुई और कौन कौन वहां पे टाइम आते हैं, इसको गहरी नजर से देखना चाहिए, इसका जायजा लेना चाहिए, कहां से निकल रहे हैं दहशतगर्द। इस पर मुल्क को डुबो दिया आप लोगों ने, ऊपर से बातें करते हैं खैबर पख्तूनख्वा की और सिंध की। आप फेडरल को तो देखे थे, वो आपका वज़ीर आज़म भीख मांग रहा है सऊदीया से और चाइना से भीख मांग रहा है। उस भिखारी को तो समझे पहले आप, वो आपका भिखारी वज़ीर आज़म सऊदीया और चाइना से भीख मांग रहा है, अपने अखराजात खत्म नहीं कर रहा है, क्योंकि वहां पे नए खरीदने हैं उनको। जी हाशमी साहब जी, आपने बेकारी बनाया ना, हम थोड़ी बेकारी थे सर। आप तो भिखारी शुरू से थे, आप तो शुरू से भिखारी थे, पहले बोलते थे हम तो बेगर इज नॉट चूजर। मेरा नहीं, आपके प्राइम मिनिस्टर को डालेंगे बेगर इज नॉट चूजर। नहीं ये किसने कहा था? ये शहबाज शरीफ ने कहा था सर। पेट्रोल की कीमतें कम करके ये मतलब एग्रीमेंट पूरा न करे, किसने कहा था आपको ये? सर आपसे किसने कहा था कि आप आगे जबरदस्ती हुकूमत पर भेजिए लोगों को खरीदो फरोख्त करके? अरे हम तो मुल्क दिवालिया हो रहा था, तो मुल्क दिवालिया नहीं होता, मुल्क को तो दिवालिया कर दिया आपने सर। हमारी तो चले मैं लास्ट में, ठीक है 50% पेट्रोल की कीमत हाशमी साहब चले, पीटीआई वाले ठीक है वो मुल्क का दिवालिया कर रहे थे, आप सारे कॉम्पिटेंट लोग आ गए हैं, सारे आप लोग एक्सपीरियंस लोग हैं, तो फिर आटा 150 रुपए तारीख में नहीं हुआ। 5 देखिए 3-4 महीने में हम क्या कर सकते हैं मुझे बताएं, इंशाल्लाह ये कुछ टाइम लगेगा इंशाल्लाह। 8 महीने सर, 8 महीने, हाँ 3-4 नहीं 8 महीने हो गए आपको। 8 महीने, आपने 4.5 साल में कुछ नहीं किया तो हमें 8 महीने में आप सर 3.5 साल से सर, सॉरी आप तो भूल रहे हैं, शहबाज शरीफ की आदतें आप में आ रही है सर। चलो शहबाज शरीफ की आदतें आप में आ रही है सर, भी कुछ कर सके आप। ठीक है आगे आपका पॉइंट। बहुत शुक्रिया सैयद इखलाक हाशमी साहब, आपने नून लीग का मौकिफ दिया। प्रोड्यूसर साहब मुझे ब्रेक का कह रहे हैं, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं और इस वक्त में ज्वाइन किया, आपका ताल्लुक एमक्यूएम पाकिस्तान से हैं, मिर्जा फैसल में ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया फैसल साहब,
आप लेट हो गए लेकिन पहुंच गए। स्टार्ट आपसे ही करते हैं क्योंकि हम सेकंड स्टोरी हमारी कराची पर ही थी, फर्स्ट स्टोरी तो आपने चले मिस कर दी। ये गवर्नर साहब चक्कर लगा रहे हैं, सारी चौरंगियाँ काट रहे हैं, कभी आज वो हकीकी के पास गए हुए थे, कभी वो पीएसपी के पास। मुस्तफ़ा कमाल क्या कहते थे एमक्यूएम के बारे में, आपको याद होगा, क्योंकि मैं तो नहीं कहना चाह रहा, वो जो अल्फाज थे मतलब माओ बहनों को छोड़ के तो सब बोलते थे। आज फिर कैसे इक़्तिदार का नशा इतना ख़राब है कि आप लोगों ने कहा चले जी मुस्तफ़ा भाई आए आप भी गले लगा लें हमें, अच्छा, या हम आपको लगा लें। उसमें अगर आप ये पाकिस्तान की तारीख देखेंगे तो ये बहुत तल्ख तारीख है। ये पीडीएम बनी है तो इन्होंने क्या कहा, और अभी कुछ दिनों पहले ये हमारे इत्तेहादी थे और हमें नफीस कह रहे थे, और अभी आपके सामने की बात है कि ये हमें गुंडा भी कह रहे हैं, दहशतगर्द भी कह रहे हैं। नहीं तो नून लीग ने कौन सा आपको हार पहनाए थे, पीपल्स पार्टी ने कौन सा आपको कहा था कि आप हाजी हैं, आज फिर आप उनके साथ भी बैठे हैं। बिल्कुल यही मसला ये है कि और इस वक्त तो आपके लिए ये कहा जा रहा है कि आप हर हुकूमत में सिर्फ मजे लेने आते हैं, मिनिस्ट्रियां लेने आते हैं, मरातें लेने आते हैं, चाहे वो ओसामा कादरी हो, आपके साजिद हो, आपके अमीनुल हक साहब हो, सब मरातें लेते हैं, महाजिर कार्ड खेलते हैं और अल्लाह अल्लाह चले जी सो जाए। महाजिर कार्ड तो यकीन अगर महाजिर कौम मैंडेट देती है तो वो महाजिर कार्ड है ना, और तो जब मैंडेट होता है तो फिर ये लोग ही आते हैं ना एमक्यूएम के मरकज पर इख्तिदार के लिए, हुकूमत के लिए। ये तो आप लोग ब्लैकमेल करते हैं ना, आप कहते हैं जी मैं उठ जाऊंगा हुकूमत से, तो हुकूमत गिर जाएगी। हुकूमत बनने की बात नहीं तो कर फिर रहा। आपको मैं हुकूमत बनने से पहले, अच्छा तो ये क्यों आते हैं, ये आते हैं ना जब इनको हुकूमत में बनाने तो के आपको लिए। नहीं लगता कि एमक्यूएम वालों को ये छाप हटानी चाहिए कि आपको लोग कह रहे हैं कि ये इख्तिदार के लिए किसी भी एक जमहूरी हुकूमत का भी साथ छोड़ देते हैं? नहीं, अगर इख्तिदार में जाते हैं अपने पब्लिक्स के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने मुतालबात के लिए अगर जाते हैं और कोई बात करते हैं वहां पर जाके, तो इसमें तो अगर बात ये है कि जब तक आज आप वजीर खारजा बन गए एमक्यूएम की वोटों से, कोई वज़ीर आज़म बन गए, उनके मामला सेट हो गए, उनके मुकदमा सही हो गए, तो वो जब तक तो एमक्यूएम सही थी। जब एमक्यूएम अपने मुतालबात की उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो उस पर डिमांड्स की जब बात करती है, तो अमल दरामद की जब बात आती है और फिर आप जो है आए बाएं शाये करते हैं और इस तरह मुंह मोड़ लेते हैं। जब आपको पता था कि पीटीआई वाले आपको लेफ्ट नहीं कराएंगे, क्यों बैठे थे आप? पीटीआई लिफ्ट नहीं करवाएगी। खैर अभी तो ज्यादा बात तो मैं कर भी नहीं सकता, आपको आपके इल्म है कि किस लोगों ने बिठाया था, किस तरीके का वो अरेंजमेंट था, कैसे वो आरटीएस बैठा, कैसे वो शौकत साहब का इंटरव्यू मौजूद है कि हमारे जो है नट बोल्ट टाइट करने के लिए जनरल फैज साहब आते थे। आता हूं आपकी तरफ। कैस मंसूर साहब से हम जरा टेक ले लें, इंसान दोस्त पार्टी के आप चेयरमैन हैं। बहुत शुक्रिया कैस मंसूर, खुशामदीद कहेंगे शो में। कैस मंसूर साहब, आप भी एक पॉलिटिकल पार्टी के चेयरमैन हैं, यहाँ पे तो सारे एमक्यूएम वाले क्या, पीपल्स पार्टी वाले क्या, सारे ही भाई भाई बन गए हैं, तो आपको कौन वोट देगा सर? आपकी इतनी मेहनत है। नहीं सर, हमने बहुत मेहनत की है। अगर ये भाई बन गए हैं तो इनके भाई भी तो हमारे भाई बने हैं। आप भी इनके भाई बन जाए ना फिर सर। मुसलमान आपस में भाई भाई है, आप भी भाई बन जाए। इनके भाई थोड़ी, हमारे भी बहुत भाई हैं सर। तो आपने किसी का हाथ थामना है, कोई वो सीट एडजस्टमेंट, इत्तेहाद? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। जो हमें ये देखना है कि हमने जो मेहनत की है अपने एरिया में, और जो लोग इक़्तिदार में थे, जो लोग जीते हुए थे, उन्होंने उस एरिया की, उस इलाके की तरफ, यूसुफ कोट, सत्यानी और अंगी की तरफ देखा नहीं। उन इलाकों में कि लोग भूखे हैं, लोग जूतों के बगैर हैं, लोग बिजली के बगैर हैं, गैस के बगैर हैं। हमने उस इलाके में खिदमत की है, मेहनत की है, तो हमें किसी के साथ ज्वाइन होने की जरूरत नहीं है। और हम इस वक्त किसी को ज्वाइन कैसे कर सकते हैं? अब आप देखें, क्या मुस्तफा कमाल साहब ने कोई एमक्यूएम ज्वाइन कर लिया अभी? वो भी बल्दियात की नहीं, तो ये एक हकीकत है ना कैस मंसूर साहब, कल की काफ लीग, कातिल लीग फिर काफ लीग बन जाती है, कल के दहशतगर्द नफीस बन जाते हैं। तो आज आप कह रहे हैं तो कल फिर आप भी बैठ जाएंगे, कहेंगे जी अवाम की भलाई के लिए बैठ जाते हैं। नहीं सर, देखें, एक चीज मैंने देखी है सुबह, जो जिंदगी से सीखी है और हकीकत, और हम मुसलमान हैं, हमारे ऊपर जो है ना खुदा का खौफ होना चाहिए। बस जिसके अंदर खुदा का खौफ है ना, वो कभी नहीं बिकता। और इन लोगों के सियासतदान जो बाज बैठे हुए हैं, जो बड़े हाई लेवल के, उनके ऊपर खुदा का खौफ नहीं। वो ये समझते हैं मरना नहीं है, वो उनको ये नहीं पता कि मरने के बाद जो हमने आंसर देना है वो क्या देना है। फिर वो इतना कमा के लोगों को छोड़ के सिर्फ अपनी फैमिलीज को देखते हैं, तो क्या ये लेके जाएंगे साथ? ठीक है, आप कॉल पे ही रहे, आप मेरे साथ कॉल पे ही रहे। मैं चाहूंगा कि यहाँ पे पीपल्स पार्टी, यहाँ पे एमक्यूएम पाकिस्तान, पीटीआई के लोग बैठे, तो आप इस प्रोग्राम के साथ ही रहे। मैं फिर आपसे टेक लेता हूं, आप इनको भी सुने, फिर मैं आता हूं आपकी तरफ। सलीम साहब, आपको पीटीआई यहाँ के लोगों ने मैंडेट दिया, 13 से 14 एमएनए की सीटें दी, आप लोग कराची के लिए कुछ ना कर सके, ये कराची और कराची की जमातें कह रही हैं, तो फिर आप एमक्यूएम पे आप तनकीद ना करें ना। एमक्यूएम के अगर तड़े मिल रहे हैं, आपस में कोई भलाई हो रही है, खैर का काम हो रहा है। पीटीआई
कि गवर्नमेंट में कराची के तरक्याती काम के लिए अच्छी खासी रकम दी गई। जहां पीटीआई के एमएनएस मौजूद थे वहां पे अच्छे खासे काम हुए और उन कामों के सबूत भी आपको दिखा सकते इन हैं। नफीस लोगों ने आपकी आपको- हुकूमत को सहारा दिया हुआ था। आज भी ये हमारे नफीस लोग हट गए, आपकी हुकूमत भी आज भी गई। हमारे इलाके में जो काम हो रहे हैं वो जो बजट लैप्स हुए थे उसी के काम आज भी हो रहे हैं और जिसपे एमक्यू वाले अपने झंडे लगा के काम करवा रहे हैं। और एमएनएस इनके एमएनएस अगर उनके इलाकों में काम नहीं किया तो उसका जवाब तो उनके एमएनएस ही दे सकेंगे। हमारा एमएनएस से आप पूछे तो वो आपको हर एक एक गली का हिसाब देंगे, कहाँ कौन कौन सी गली में काम हुआ और कितने पैसे लगे हैं। ये जितने फंड आप दे और रहे थे अपने एमएनएस को, काश वो एमपीएम वालों को देते तो वो आपकी हुकूमत को धक्का दे देते आप। एमएनएस का फंड जो है वो सिर्फ दिया ही इसलिए गया था, वरना देने की जरूरत नहीं थी एमएनएस को फंड, क्योंकि कराची के अंदर में काम नहीं हो रहे थे। न बल्दियात की लेवल पे काम हो रहे थे, न सिंध गवर्नमेंट की लेवल पे काम हो रहे थे। इसी वजह से एमएनएस को फंड दिया गया था ताकि कराची की हालत बेहतर हो। अच्छा, वैसे तो सारे इत्तेहाद बन रहे हैं बल्दियाती इलेक्शन को लेकर, आपके पास कोई नहीं आ रहा, कोई पार्टी नहीं आ रही, वजह? सर हमारे पास कोई पार्टी नहीं आ रही, जब आपको याद होगा आज से काफी पहले ही खान साहब ने ऐलान कर दिया था कि सारे चोर एक दफा आएगा, वक्त आएगा, एक साथ हो जाएंगे। हो गए। और ये जब आपके साथ बैठे थे तब हाजी थे, जैसे परवेज लाई आज हाजी हैं, एमक्यूएम उस वक्त नफीस थी। जिस वक्त तक ये अच्छे काम करते हैं उस वक्त तक ये हाजी हैं। जिस वक्त ये गलत काम होते हैं वो अगर ऐसा कहें कि चाहे आप हमारा करने बंदा का हो, आप करवा चाहे वो करवा हमारा दीजिए। बंदा हो, चाहे इनका बंदा हो, जो सही काम करता है वो हाजी है, जो गलत काम करता है वो पाजी है। उसके में कोई लिहाज नहीं है, कोई वो नहीं है। तो अब आप कराची वालों के भले के लिए कोई इत्तेहाद का हिस्सा बनेंगे? आपको इतना लगता है कि अब कराची वाले आपको वोट देंगे? फिर कराची वो जो ऐलान था 1100 अरब का, वो भी ऐलान ही था। 85% जो है ना कराची के वोटर्स पीटीआई के साथ है। इसी वजह से बार बार इलेक्शन बल्दियात के डिले हो रहे हैं, वरना बल्दियात के इलेक्शन डिले करने की कोई जरूरत ही नहीं। इसकी डिले होने की एक बड़ी वजह यह है कि कराची के अवाम पीटीआई के साथ है, क्योंकि इलेक्शन करवाएंगे तो पोल खुल जाएगा। इस्लामाबाद में भी इसी वजह से इलेक्शन पोस्टपोन किए गए और कराची में भी इसी वजह से किए जा रहे हैं। लेकिन आज तो बड़ा आपके वकील को, मैं एमक्यूएम की तरफ आता हूं, फैसल साहब, बड़ी झाड़ पिला दी इलेक्शन चीफ जस्टिस ने कहा कि ये आप इधर उधर की बातें ना करें, इलेक्शन टाइम पे ही होंगे, हल्का बंदियों की ये टेक्निक्स, ये पॉल कुछ भी नहीं चलेगा। वाकई आपको डर है कि बानी एमक्यूएम ने भी कहा कि बायकॉट, तो अब कोई वोट ही नहीं देगा भाई? अच्छा, सबसे पहले तो मैं अपना इनकी बात को आगे करता हूँ कि एमएनएस की बात कर रहे हैं, बिल्कुल उसी हल्के में मैं भी रहता हूँ। आफ्ताब सिद्दीकी वहाँ से एमएनए है और मैं ये कह रहा हूँ कि बड़े ट्रांसपेरेंट, मैं उनके खिलाफ नैप में गया हूँ, मेरी कंप्लेन नैप में मौजूद है और नैप ने उसको रेफर किया है एंटी करप्शन को। ईस्ट में उसकी इंक्वायरी चल रही है और उसके बाद फिर पीटीआई के लोग हमारे पास आए भी थे कि ये कंप्लेंट्स के ऊपर, तो वो ये बातें तो ना करें कि क्या सर मैंने बात बिल्कुल वादे किए हैं, जो अच्छा काम करता है वो हाजी है, जो गलत करता है वो पाजी है। बता रहा हूँ कि अभी तो आपने केस किया है, आपने फाइल किया, आगे जो होगा वो आपके मैं सामने बता रहा आएगा। हूं कि उसमें जो भी चीजें लैप्स हुई, जो भी चीजें करप्शन के मामला थे, इनके जो भी लोग थे, खैर आफ्ताब सिद्दीकी एक अच्छे आदमी है, लेकिन हम गए थे जो भी इन्होंने चीजों को खराब किया उस सिस्टम को, जो इनके एमएनएस को फंड दिए गए, तो शुक्रिया आपने आफ्ताब सिद्दीकी को अच्छा आदमी क्या पीटीआई की तो पॉलिसी ये थी कि वो एमएनएस को कोई फंड नहीं देंगे, इनको तो इंपावर करना था बल्दियात को। तो हम तो उस वक्त थे ना, मेयर कराची भी थे, डीएमसी साउथ में भी उस पार्टी के चेयरमैन मलिक फयाज भी थे। आप उनको इंपावर करते, उनके जरिए काम करवाते। बहरहाल आपने अपने एमएनएस के जरिए काम करवाया, आपका ना तजुर्बा था, ना आपकी विल थी और ना आपकी विश थी, क्योंकि आपको कराची की सीटें दी नहीं और दिलवाई गई है, वो सबको पता है। और वो आपकी सीटें थी बिल्कुल, और फिर भी आप बैठ गए थे हुकूमत में। बिल्कुल, बात ये थी कि हमारे बिठाए गए थे आप लोग। बिल्कुल बिठाए गए थे। किसने बिठाया था? अब आप ये समझते हैं, ये सबको पता है। तो फिर अगर आपका सबको अपना पता है। नजरिया कहाँ गया? बात ये है कि सियासत कहाँ गई? आपको कोई डिक्टेट करता है तो आप उसके साथ बैठ जाते हैं, कोई आपको डिक्टेट करता है आप वहां से उठ जाते हैं, और फिर आप पीडीएम से भी उठ रहे हैं। आमिर लियाकत मरहूम का क्या वो क्लिप मौजूद नहीं है कि हम आए नहीं, हमें लाया गया है? तो ये सबको पता है पाकिस्तान की सियासत में ये कोई अब अजंबी की बात नहीं है। ज्यादा बात में पीडीएम के साथ भी बिठाया गया है, क्योंकि ज्यादा बात में इसलिए नहीं कर सकता। पीडीएम के साथ भी बिठाया गया, इमरान खान की हुकूमत को भी गिराया गया। बात ये, इमरान खान की हुकूमत तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि जमहूरी कुव्वतों ने एक साथ यकजा होके इनको, कहीं से सिग्नल तो आया था? कोई सिग्नल नहीं आया, तो क्लियर हो गई है कि ये सिग्नल नहीं आया, क्योंकि जमहूरी तौर पे आने वाले वो लोग न्यूट्रल हो गए थे कि गैर जमहूरी तौर पे हम लोग आए, नहीं, जमहूरी हम लोग तौर पे लाए जाते हैं, खुद एतराफ कर रहे हैं, आप सब लाए जाते हैं, ये खुद एतराफ कर इनको लाया रहे गया हैं, था। आप खुद एतराफ कर आप लाए रहे गए थे। हैं। थप्पे मार के आप लोग आते हैं शहर के अंदर में खत्म हो गया। और ये कितना इनको मैंडेट मिला है कि जिस बातें कर रहे हैं 10% और 8% वोट पड़ रहे हैं,
ये जो शाह फैसल में जो इलेक्शन हुए हैं, बाई इलेक्शन, इसमें इमरान खान साहब खुद कंटेस्ट कर रहे थे, तो क्या उसमें क्या वोटिंग ऐसा ना करें सर, आपके नैयर रजा को भी कुछ नहीं मिला। इनको क्या मिला? ये कितने बड़े लाखों इनको क्या मिला? आप मुझे इनका बताए ना सर। आप मुझे बात ये है कि एमक्यूएम 22 अगस्त के बाद, एमक्यूएम जिस 22 अगस्त के बाद इस क्राइसिस के साथ है, जो मामलात हैं, और ये बात बिल्कुल सही है कि लंदन के बायकॉट का इफेक्ट बिल्कुल है कराची के अंदर, लेकिन ये इनको तो वही वोट मिल रहा है ना जब कराची में, आपको याद नहीं है ना 246 अगर हेलो खुल गया 246 इलेक्शन को याद नहीं है कि इमरान इस्माइल की छतरी के नीचे आएंगे। इमरान इस्माइल साहब को 28,000 वोट मिले थे। अगर हेलो खुल जाता है उम्मीदवार को, अगर हेलो की आवाज आ जाती है सारी, यकीनन शहर के हालात चेंज होंगे, यकीनन शहर के हालात चेंज हो गए। चले जी, केएस मंसूर साहब आप सुन सकते हैं? जी जी बिल्कुल सर, ये चिमागोइयां हैं, कुछ हमारे जर्नलिस्ट बता रहे हैं और कुछ हमारे जराए बता रहे हैं कि ये सारे जितने भी धड़े हैं ये यकजा किए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना, फिर आज कैस साहब भी कह रहे हैं कि मुमकिन है कि हालात तब्दील हों, तो ये उस तरफ तो बारात जाते हुए आपको नहीं दिख रही सर? नहीं सर, जैसा है इसी तरह ही रहेगा। और दूसरा ये कि आपको पता है एमक्यूएम तो हमेशा यूज करते हैं, उससे भी कोई भी आप पीएमएलएन को देख लें, जो भी पार्टी आती है उनको यूज करती है, मिसकमिटमेंट करती है। लेकिन इस दफा मुझे एक चीज की खुशी हुई है कि इन्होंने अब एक राइट टाइम पे स्टैंड लिया कि अब इन्होंने अपने आप को यूज नहीं करवाना, जिसमें इमीडिएटली इनके एडमिनिस्ट्रेटर भी आ गए हैं, इनके गवर्नर भी आ गए हैं, और अब ये प्रैक्टिकली काम करें। और अब 15 जनवरी का इलेक्शन कराना पीपल्स पार्टी को जरूरी हो गया। अगर पीपल्स पार्टी इस दफा इलेक्शन नहीं करवाती तो इससे वो देख भी नहीं सकते कि एमक्यूएम स्ट्रांग हो जाए, और अगर वो 2 महीने डिले होता है, 3 महीने डिले होता है फॉर एग्जांपल, तो एडमिनिस्ट्रेटर तो नहीं करेगा ना। और सर, इलेक्शन डिले करवाने की जो है दरख्वास्तें एमक्यूएम की तरफ से आ रही है, पीपल्स पार्टी की तरफ से नहीं आ रही है, हल्का बंदियों की वजह से। मैं तो उनका ये कह रहा हूँ, नहीं, वो डिले बार बार जो है इनके इन्हीं के रिक्वेस्ट पे हुए, हल्का बंदियों का इनका ऑब्जेक्शन रहा है। आ रही है, लेकिन ना अगर कराते हैं तो अभी भी इस बात पे कायम है कि हल्का बंदियां जो सैनी इसी वजह से वो चाह रहे हैं इलेक्शन डिले हो जाए, उसमें पीपल्स पार्टी का कुछ नहीं है। यानी पीपल्स पार्टी नहीं कह रही, एमक्यूएम कह रही है, एमक्यूएम डिले के लिए कह रही है सर। हाँ जी, मैं यही कह रहा हूँ कि अगर पीपल्स पार्टी इनकी वजह से नहीं कराती, आफ्टर ऑल ये पीटीएम में है मे बी, और अगर नहीं कराती तो बहुत ब्लंडर होगा। पीपल्स पार्टी ब्लंडर नहीं करेगी, वो डेफिनेटली चाहेगी कि इलेक्शन हो टाइम पे, और इलेक्शन के बाद मैंडेट हो, वो भी उम्मीद लगा के बैठने के हमारी। चले लास्ट में, ठीक है, लास्ट में केएस मंसूर साहब, आपकी भी सरजानी यूसुफ कोट गिरदोनवा में आपके लोग हैं, आपके ऑफिस हैं, आपने वहां पे बड़ी मेहनत की है, सैलाब हो बारिशों हो, आपको क्या लगता है कि बल्दियात में कराची हैदराबाद किसके हाथ में जाना है, बैर किसका आना है? देखें, एमक्यूएम ने एक ब्लंडर कर दिया कि उन्होंने जो इलेक्शन डिले का हमेशा से कर रहे हैं, उससे उन्होंने अपना खौफ जाहिर करके अपना वोटर अपने अगेंस्ट कर दिया। ये बहुत गलती की इन्होंने। इन्हें फ्रंट और जिस तरीके से ये दूसरी पार्टी को मर्ज करने में लग गए इलेक्शन से पहले, तो उसमें इनको इतना खौफ जाहिर हो गई। इन्होंने एक पोलिटिकली मिस्टेक एज पर मेरी आंखों से अगर देखा जाए तो वो, और पीपल्स पार्टी जो आप देखें, आज सईद गनी ने भी कह दिया, नासिर शाह साहब ने इलेक्शन होंगे, ठीक है ना, तो इससे इनकी पोजीशन बेहतर हो गई, और इन्होंने अपना खौफ जाहिर करके खिलाफ कर दिया। तो अब मैं समझता हूं कि जो डेफिनेटली खौफजदा होता है वो बैकफिट पे होता है, बैकफिट वाला कभी भी फ्रंट फीट पे नहीं खेलता, और वो लूजर ही होता है। इस वक्त एमक्यूएम की पोजीशन इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो इतने गेनर हो जाएं। बाकी डेफिनेटली मिक्स ही होगा। एक एरिया में पीपल्स पार्टी के बहुत वोटर्स हैं, एक पे जमात के हैं, एक एरिया में पीटीआई के भी। पीटीआई भी इतना इजी ना ले, क्योंकि पीटीआई ने बिल्कुल सिर्फ जलसे जुलूसों में, रैलियों के अगेंस्ट इसी में लगे रहे हैं। प्रैक्टिकल काम से इनकी पूरी मेजॉरिटी गायब रही। और अब अगर आ रहे हैं, अब ये जाके डिफरेंट जगह पे स्टॉल्स लगा रहे हैं, तो इससे ये मतलब नहीं कि 5 दिन में वोटर्स अपने पास कर लें। ठीक है, इतना इजी नहीं होगा। अब ठीक है, बल्दियात है ये, ठीक है, वो बड़ा इलेक्शन नहीं है, इसलिए इनके लिए मुश्किल हो गई है जो इन्होंने 5-6 महीने का गैप दे दिया पब्लिक में ना आके। फिर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जो इनकी मेन टीम है वो पब्लिक से गायब हुई है। वो इतनी जो इनको कराची में इन होना चाहिए था, जिसपे कराची से इन्होंने वोट लिए, सीटें ली, उसको रीगेन करना इनके लिए बहुत टफ हो गया। अगर इनकी मेन लीडरशिप नहीं एंटर होती, और हमेशा यही हुआ है कि जो भी पार्टी इलेक्शन कराची से जीत जाती है एमक्यूएम और के अलावा, तो वो फिर कराची में इंटरेस्ट नहीं लेती, ठीक है, इग्नोर करती है, जिसका कराची वाले अगली दफा उनको रिजल्ट दिखा देते। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका साथ होना है। और अभी भी आप ये जो समझे बहुत लेट इन्होंने किया, और उससे पहले दूसरी सारी पार्टी और आजाद उम्मीदवार हमेशा की तरह जीतेंगे।
क्योंकि आजाद उम्मीदवारों के अंदर जो दर्द है, जो उन्होंने काम किया, वो पॉलिटिकल पार्टीज ने नहीं किया। तो इंशाल्लाह आजाद उम्मीदवारों के बगैर कोई भी गवर्नमेंट इसमें एडमिनिस्ट्रेटर अपना नहीं ला सकता। उन्हें आजाद उम्मीदवारों की सपोर्ट चाहिए होगी। चले, ठीक है, मेजॉरिटी नहीं ले सकती। आ गया आपका मौक़िफ़। बहुत शुक्रिया कैस मंसूर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर, पीटीआई का फ्यूचर आप बता दें, हमारे तरह बता रहे हैं, परवेज इलाही भी गए और अब आप खान साहब गिरफ्तार होने के करीब हैं। सबसे पहले मैं आपको इनकी इस बात का जवाब दे दूं, इस वक्त जो पब्लिक एमक्यूएम जो इस वक्त जो है ना शहर के अंदर में जो इतनी नीचे पोजीशन पे चली गई है कि इसको बार बार इलेक्शन मुलतवी करवाने के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो इसकी वजह ये है कि जो पाकिस्तान की डूबती मईशत को जो उन्होंने के साथ बैठे हुए हैं, आज भी वो पाकिस्तान की डूबती हुई मईशत के साथ बैठे हैं। इस बात के ऊपर अलग हुए थे कि इमरान खान साहब के दौर में महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। अब इन्होंने के सामने इन्होंने कहा कि भाई वो हम तो एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे गए थे, अब यही कह रहे थे ना, मगर उस वक्त उनका दावा यही था कि हम लोग जो है ना वो महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, इस वजह से जो है हम जा रहे हैं। तो आप बना लेते ना इनके आज सर। महंगाई सर 4 गुना ज्यादा बढ़ गई है। आज आवाम को इस चीज की फिक्र नहीं है, इसके घर के गटर बाहर बढ़ा हुआ है। तो अगर एमक्यूएम नाराज हो रही है, बना लेते। आपको याद होगा 90 पे कितनी इसके घर में लाइट आ रही नहीं आ रही। आज गरीब आबादी में इस चीज सारे लोग आते हैं वहाँ पे, गरीब हाजिरी आबादी लगाने। में इस चीज की फिक्र है कि हम बच्चों को क्या खिलाएं, क्या पहनाएं, क्या पढ़ाएं। आज ज्यादा फिक्र वालिदैन के गरीब इलाकों में इस चीज की ज्यादा फिक्र है, क्योंकि महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि जिसका हद नहीं है। और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है अगर देखा जाए तो एमक्यूएम है, इसकी तमाम तर जिम्मेदारी एमक्यूएम के ऊपर आती है, क्योंकि उन्होंने सहारा देके इस गवर्नमेंट को खड़ा किया है। अच्छा, ये आप लोगों का आपकी वजह ये वो स्ट्रेस तो नहीं है कि आपका कंधा निकाला एमक्यूएम ने और आप गिर गए? आपकी सर हमारा कंधा निकाला, हम गिर गए, ठीक है, हम गिर गए, हम तो चंदन में हम गए। हाँ, तो सर ये कुछ आके कुछ करते हैं ना, इनके साथ मिलकर कुछ एडमिनिस्ट्रेटर आ गया, गवर्नर आ गया, वफाकी मिनिस्ट्री आ गई। एडमिनिस्ट्रेटर को हम क्या करें? एडमिनिस्ट्रेटर वही नूरुल आलफीन वाली बात करूं मैं, 80 गज से निकल के 500 गज में चले गए, इसके अलावा तो और कुछ नहीं हुआ। आवाम जो वो पिस गई है, जिन्होंने महलात खड़े कर लिए, प्रॉपर्टियां बना ली है, लीडर जो है वो चमक गए और आवाम जो है वो पिस गई है। शहर की रोडों की हालत खस्ता है, सीवरेज के निजाम धर्म बरम है, पानी कहीं है कहीं नहीं है, पूरा मुल्क शहर का तो खाना खराब हुआ है। सलीम साहब बहुत जज्बाती हैं। मैं अभी ये करप्शन की बात की है तो मैं अच्छा नहीं लगता कि वो घड़ी की बात करूं, तोशा खाने की बात करूं। मैं फिलहाल पॉइंट्स के ऊपर रहता हूं। एक तो इन्होंने गलत मिसकोट किया है मुझे कि हमने ये नहीं कहा कि हमें एस्टेब्लिशमेंट ने कहा, हमने ये कहा एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई थी और ये हमारा अपना डिसीजन था। और तारीख में पहली मरतबा किसी वजीर आजम को अदम एतमाद के जरिए घर भेजा गया, ये वाहिद वजीर आजम थे। दूसरी बात ये कि 4:30 बजे तक पार्लियामेंट लॉजिस में क्या कर रहे थे? पीडीएम के साथ आज आप इत्तेहादी हैं जी। ये मोहब्बतें सच्चियां फिर से जागी हैं या ऊपर से ऑर्डर था? नहीं, कोई ऊपर से ऑर्डर नहीं था। बात ये थी कि जिस तरफ ये मुल्क को लेके जा रहे थे, जो मीशत का हाल किया था 3.5 साल में, ये आप 90 की बात करें ना, 3.5 साल में पहली मरतबा ये जो पीडीएम वाले आए हैं इमरान खान, इन्होंने क्या किया है, आपने क्या किया है? बल्कि मैं पीडीएम से क्यों पूछूं, मैं आपसे पूछूं, आप इत्तेहादी हैं। ठीक है, बिल्कुल जो हालात आज आप 8 माह की ना पूछे पीडीएम की कारकर्दगी, 3.5 साल की इनकी नालायकी है। सर क्यों ना पूछूं सुने, फैसल भाई, आपने कहा था कि मुल्क दिवालिया हो गया, हम आ रहे हैं और आपको बचाने आ रहे हैं। 150 से पेट्रोल आप 220 230 तक लिया है। तारीख में पहली बार हुकूमत होती ना, पीटीआई की हुकूमत होती तो खुदा ना खास्ता कि मेरे मुंह में खाक, ये मुल्क अल्लाह ना करी डिफॉल्ट भी हो जाता। अच्छा, बिल्कुल जिस तरह ये लेके जा रहे थे आज, तो फिर भी उन्होंने इसको रोक के निगोशिएशन करके पेट्रोल को भी रोका हुआ है, डॉलर को भी उन्होंने कोशिश की है, वरना इन्होंने तो इस तरह सर डॉलर मिल नहीं रहा। 150 रुपए पे पेट्रोल रोक के रखा हुआ था। और जो सर्कुलर डेट जो बना, तो ये पीडीएम 8 महीने की इसकी जिम्मेदारी नहीं, वो 3.5 साल का इनका बोझ। यकीनन नून लीग ने जब हुकूमत संभाली थी तो नून लीग को आपको मिन्नतें तरले करके तो नहीं लाए ना सर, आपको खुद आए थे। बात ये थी कि इनको रोकना इसलिए जरूरी था कि अगर ये रहते तो ना किसी की सियासत बचती और खुदा खस्ता ये मुल्क भी नहीं बचता। सबूत दे कौम को कि ये मुआहदे किए थे खान साहब ने जिससे मुल्क डूब जाता। खान साहब की सारी पॉलिसी आज सामने आ रही है ना, कुछ मुआहदे तो किए नहीं। लंदन पिंकी उन्होंने मना किया, पिंकी ने तो लंदन के दौरे पे नहीं गए, ये सारी चीजें आ रही है।
सऊदी अरब के साथ जो इन्होंने किया, इन्होंने मलेशिया के दौरे के साथ जो किया, इन्होंने चाइना के सीपैक के साथ जो किया, आप ये सारे देखें, इन्होंने तो मामला को इतना खराब किया है वर्ल्ड वाइज कि उसको अब जाके चीजों को लाइन अप किया जाए। अच्छा, फिर मुझे आप इस सवाल बनता है, सर पूरे 4 साल सियासत ये करते हैं, वो नहीं करते। मैं आता हूं आपके पास। ये करते हैं, वो नहीं करते। मैं लीडर इनके जाते हैं और वहां हमारे लीडर नहीं जाते। उनकी बेगम का तलाक हो गया है। मैं आता हूं, मैं आता हूं। नहीं जाता, नहीं, उन्हीं की है ना। सबक ये फैसल, मुझे बताया, पौने 4 सालों में आपको ये खान साहब की होती हुई तबाही नजर नहीं आ रही थी? उस वक्त आप लोगों ने कौन सी पट्टी बांधी हुई थी आंखों पे? अचानक आपको नजर आ गया कि खान साहब डबो रहे मुल्क को? आपको सब तमाम चीजों का पता है कि हमने उसमें हुकूमत में रहते हुए एहतजाज किया था और हमने उस दौरान भी सर आपको मिलिशिया मिल गई थी, आप तकिए रख के ब्लैंकेट ओढ़ के सो गए थे और आज आपको मिलिशिया डबल करके दे दी गई है। ये एक अलग बात है, एडमिनिस्ट्रेटर दे दिया, गवर्नर दे दिया और मुशीर खाना जात कई ओहदों पर आपके लोग फायज हैं। बात ये है कि अगर वो दिया है और हमारे लोग अगर वहां पर अपने लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, शहर के लिए कुछ सर्व करना चाह रहे हैं, तो उसमें तो कोई बुराई। तो फिर मुझे बताएं, कौन से आपके एमपीए की सड़कें बनी, कौन से इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर बना, बिल्कुल जितने फंड मिले वो कहां हैं? नहीं बिल्कुल बना। आप उसामा कादरी भाई की बात कर रहे हैं जो कि नॉर्थ कराची से एमएनए, उनके इलाके में काम हुआ, बल्कि हमारी रिजर्व जो एमएनए किश्वर जहरा बाजी, उनको जो फंड मिले वो डिस्ट्रिक्ट साउथ में, यकीनन हमारे एमएनए नहीं थे, पीपल्स अपना पीटीआई के दोनों एमएनए शकूर शाह साहब और आफ्ताब सिद्दीकी साहब, तो वहां पर जो इन्होंने कुछ एरिया में काम करवाया, जिस एरिया में ये काम नहीं करवा सके वो मखसूस फंड से हमने यहाँ पर काम आपके करवाया। मेयर ने 4 साल झूला है इख्तिदार का और फिर कहा दादा अब मेरे पास इख्तियार नहीं थे। अच्छा, मेयर साहब की तो बात ये है कि मेयर साहब तमाम चीजें बता चुके हैं। 2 करोड़ रुपए की कोटेशन, आप मुझे बताएं 2 करोड़ में 125,000 का बंगला नहीं बनता, आप शहर को ठीक करेंगे? 12 अरब रुपए जो है मेयर को एक यकमुश्त मिलते थे, इसके अलावा जो मिलते थे वो अलग था। 12 अरब रुपए अगर आप करें तो कराची में कितनी यूसी है सर? 206 यूसी है। 2 से 6 ना, 12 अरब को आप 206 से डिवाइड करें, 12 अरब को तकरीबन 4 से 5 करोड़ रुपए एक यूसी के हिस्से में आ रहे हैं। उस 4 से 5 करोड़ रुपए से एक यूसी के अंदर कितने काम हुए सर? आप मैं बाकी फंड की बात ही नहीं करता कि फला काम के लिए अलग से आ रहे हैं, उस काम के लिए अलग से। उस 12 अरब रुपए का हिसाब दे दें, ये 12 अरब में शेयर को क्या कर सकते थे? सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की बात नहीं कर रहा हूं, आपके मेयर की बात कर रहा हूं। किसने दिए? सर मेयर के आप रिकॉर्ड चेक करें, सिंध गवर्नमेंट देती रही है 12 अरब रुपए। एविडेंस 12 अरब रुपए 5 करोड़ रुपए यूसी के अंदर होते हैं। यूसी चेयरमैन को तरक्याती कामों की और तनख्वाहों की मद में फी यूसी 5 लाख रुपए माहाना मिलता था, जिसमें 9 आप अपने मेयर से पूछे ना, बाकी जाते थे। बात ये है कि ये तो मेयर को हमें क्या पता नहीं, हम खुद बल्दियात में थे, मैं खुद जनरल काउंसिलर रह चुका हूं, हमने खुद एक यूसी रन किया, हमें पता है कि क्या वसाइल थे और मेयर के पास क्या इख्तियारात थे। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं कि मेयर साहब एक मेगा प्रोजेक्ट नहीं बना सकते थे, 2 करोड़ से ज्यादा कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं दे सकते थे, और ये 12 अरब की बातें कर रहे हैं। ये बताया नहीं, जो वादे करके गए थे 1100 अरब रुपए के, वो इन्होंने कितना इंप्लीमेंट किया? 1100 अरब में से 1100 अरब में से 625 अरब रुपए जो है ना सिंध गवर्नमेंट को जो से शामिल नहीं किया, बाकी अमाउंट जो है एमएनएस के अंदर में तकसीम उसको वो दिया भी नहीं गया, उसका जू शेयर। उसके अलावा आपको पता है कि यहाँ पर लाइबिलिटीज थी, केएमसी जो खसारे के अंदर था, जिस तरह उन्होंने चलाया है। 30 अगस्त के बाद जब मुर्तजा वहाब साहब आए, उनके साथ फुली सारे इख्तियारात थे, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट उनके पास थी, वाटर बोर्ड उनके पास थी, वजीर आला उनके पास था, तमाम चीजें थी। मुझे ये बताएं, ये 3 साल होने को आ रहे हैं ना, अगस्त 2022 में जब मेयर साहब की टर्न पूरी हुई 30 अगस्त को, उसके बाद से जब मुर्तजा वहाब साहब थे तो उन्होंने कितना डिलीवर कर दिया? आप ये बताएं, जब इख्तियारात ही नहीं होंगे, चीजें ही नहीं होंगी, तो आप क्या कर सकते हैं? तो ये आप मुझे बताएं ना, पीटीआई आज इतना ये फसली बटेरे जो नजर आ रहा है। आज आपने हनीफ सईद साहब का इंटरव्यू देखा कि एक कराची को उस टाइम पे भी जब एमक्यूएम नहीं थी, हनीफ सईद साहब ने आज वो उसको बिल्कुल क्लियर कर बताया कि किस तरह जो है उनको अकबानी साहब को किस तरह जितवाया गया, अब्दुल खालिक अल्लाह वाले को किस तरह हराया गया। वही नादिदा कुव्वत है जिसने एक उस वक्त के काउंसलर को जो है बंद किया, दूसरे को वोट डालने नहीं दिया। तो नादिदा कुव्वतों की गोद में तो आप लोग खेलते हैं ना? नहीं, हम तो नहीं खेलते, बहरहाल कुछ लोग चाह रहे हैं। और आप भी देखा शहर में बड़े आप खेलते साइन बोर्ड लगे हुए, बिल्कुल इनका तो ये तो रिकॉग्नाइज है ना, ये तो लाडले थे, बनाई गई थी, ये बताए ना बनाई क्यों गई थी? मैं आपको इसकी वजाहत कर दूं ना सर। एमक्यूएम बनाई इसलिए गई थी ताकि जो
मोहतरमा कराची में आ रही थी और पॉपुलरिटी पीपल्स पार्टी की कराची में बहुत ज्यादा हो चुकी थी। 80% जो पीपल्स पार्टी के साथ थे, उस पॉपुलरिटी को तोड़ने के लिए एमक्यूएम और तासुब परस्त जमात के तौर पे लाई गई कि हम एक तबके की अब नुमाइंदगी करेंगे, हम एक तबके को साथ पूरे शहर को ऊपर लेके। सर एक मिनट, और आज उसी एमक्यूएम को जो जोड़ने की कोशिश की जा रही है ना, वो आज पीटीआई का रास्ता रोकने के लिए जोड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि पीटीआई को हम कराची के अंदर रोक सके। मगर इसमें ना उस वक्त इनको थोड़ी कामयाबी मिल गई थी, मगर आज इनको कामयाबी नहीं मिलेगी इस चीज में। आज 100% अवाम इनको अच्छी तरीके से पहचान चुके हैं, इनके दौरे इक़्तिदार देख चुके हैं, और आज भी इनका दौरे इक़्तिदार देख रहे हैं कि जो महंगाई की वजह से जो जिस बात के ऊपर आए थे, आज उसी महंगाई के मजे लूट रहे हैं हुकूमत में बैठ के। अवाम पिस रही है, मराते ले रहे हैं हुकूमत में बैठ के। आखिर कब तक चलेगा सर? अवाम कब तक बेवकूफ बनेगी? अब अवाम कराची की, हैदराबाद की अवाम बेवकूफ जितना बनना था वो बन गई, अब दोबारा इनके हाथों बेवकूफ नहीं बनेगी। उर्दू स्पीकिंग, ये अपने आप को उर्दू का पाकिस्तान की कौमी जबान है, ये कहते हैं उर्दू स्पीकिंग हम। अरे वो तो पूरे मुल्क की जबान है, आप पूरे मुल्क के बनो सर, एक तबके के न बनो। तबका ये नहीं, हम सब मुसलमान हैं, हम सब एक है, हम, और उर्दू पूरे मुल्क की जबान है। इसमें ज्यादा रखे, अपने आपको अलग न करें पाकिस्तान से। अलग करके आप पाकिस्तान का भला नहीं करो, पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। चलें जी, प्रोड्यूसर साहब मुझे कह रहे हैं टाइम हो गया है इख्तिताम का। इसी उम्मीद के साथ कि मेरा शादाबाद रहे साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।